एवरीवन, मेरा नाम है मौसमी। मैं यूके में रहती हूँ। मैं यूके के जॉब, ट्रैवल और स्टडी पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ और आज का वीडियो होने वाला है सुपर इन्फॉर्मेटिव। तो जैसे ही आप इंडिया से यूके आते हो तो सबसे पहले काम होता है बैंक अकाउंट ओपन करना, क्योंकि ना यूके में हर जगह पेमेंट ऑनलाइन ही होता है। या फिर आपकी सैलरी रिसीव करनी हो या फिर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी में फीस पे करना हो, तो जैसे ही आप बैंक के ब्रांच में जाते हो तो आपको तब पता चलता है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करना कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि वो ना आपसे इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। सबसे पहले वो आपसे मांगते हैं कि आप अपना बीआरपी लेके आओ। बीआरपी का मतलब होता है बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट। तो बीआरपी कार्ड आप यूके आते हो तो उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करते हो। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे 12 दिन बाद मेरा बीआरपी मिला। तो कई बार ऐसे बीआरपी लेट होता है तो आप बीआरपी तो बैंक को नहीं दे सकते हो। सेकंड वो क्या बोलते हैं, ओके आपका पासपोर्ट चलेगा लेकिन साथ में आप अपना एड्रेस प्रूफ लेके आओ। बट जब आप इनिशियली यूके आ रहे हो तो एड्रेस प्रूफ कहाँ से लेके आओगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो किसी भी एयरबीएनबी या तो होटल में रहोगे और वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं होगा। तो किसी भी ऑफलाइन ब्रांच में जाके ऐसे बैंक ओपन करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन बैंक के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट थोड़े कम चाहिए होता है। बट फिर भी बीआरपी तो रिक्वायरमेंट होती ही है। बट अगर आपको पहले से ये पता चले कि यूके में कोई एक ऐसा बैंक है जो ये सब बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, आपके आधार कार्ड और पासपोर्ट से ही बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर आप यूके में नहीं हो तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो सकती है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि यूके में एक ऐसा बैंक है जो बस आधार कार्ड और पासपोर्ट और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देगा। तो आज मैं आपसे मेरी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी और देन मैं आपको बोलूंगी कि इस बैंक का नाम क्या है और आप कैसे अकाउंट को ओपन कर सकते हो। तो मेरी स्टोरी बताने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूके में बैंक के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि ये आपको चाहिए होगा समझने के लिए आगे कि आपको कौन से बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो यूके में बैंक दो टाइप के होते हैं। एक तो ऑफलाइन बैंक जैसे एचएसबीसी, बार्कलेस, जिनके ना ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल ब्रांचेस। आप उस ब्रांचेस में जा सकते हो और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और सेकेंड टाइप का बैंक होता है ऑनलाइन बैंक, जिनके कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होते, उनका सारा काम ऑनलाइन ही होता है। तो जितने भी सर्विसेज है या आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो ऑनलाइन ही सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी। तो मैंने क्या किया, जस्ट गूगल किया कि यूके में टॉप बैंक कौन कौन से हैं। जनरली हम वही करते हैं। तो जैसे टॉप बैंक्स आए तो फिर मैंने अपना डॉक्यूमेंट, मेरे पास जितना भी था, मैंने अपना आधार कार्ड उठाया, मैंने अपना पासपोर्ट उठाया और मैं बैंक के ब्रांच में चली गई। तो मैं गई थी एचएसबीसी बैंक में। तो जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने पहले मेरे से मांगा कि आपके पास बीआरपी है क्या, जो कि मेरे पास नहीं था। उसके बाद उन्होंने मांगा कि आपके पास एड्रेस प्रूफ है क्या, जो कि मेरे पास नहीं था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर है क्या, जो कि मेरे पास नहीं था। एड्रेस प्रूफ मुझे तभी मिल सकता है जब मैं किसी भी अपार्टमेंट में एग्रीमेंट साइन करूं, लाइक 1 ईयर के लिए अपार्टमेंट लूं रेंट के लिए, तभी मुझे मिल सकता है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या तो काउंसिल बिल, जो कि पॉसिबल नहीं था तब मुझे देना। तो मैं वहां से निकल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने गूगल किया था उस गूगल में से, मेरे लिस्ट में से बाकी जो 4 बैंक था, मैंने वहां पे भी गई। तो जब मैं वहां पे गई तो देखा कि किस्सा तो हर बैंक में एक जैसा है। तो जनरली लोग ऑफलाइन ब्रांचेस में नहीं जाते हैं, जो भी पहले आते हैं तो ऑनलाइन ही ओपन करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन बैंक्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने ऑनलाइन ढूंढा तब भी ऐसा था कि उन्होंने मुझे बोला कि आपको एटलीस्ट बीआरपी तो देनी ही होगी, बिना बीआरपी के हम ओपन नहीं कर सकते। देन 12 दिन बाद मुझे मेरा बीआरपी मिला। बीआरपी कलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया एंड देन 2 हफ्ते बाद मेरे को कार्ड आया। एंड ये सारे प्रोसेस में बहुत समय लग गया था। इवन मेरी सैलरी भी लेट से आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा पाई थी। तो मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए बस बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो मैंने जो गलती करी वो आप बिल्कुल मत करना। तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि एक ऐसा बैंक है जो आप इंडिया में बैठ के ही ओपन कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा पता है? सबसे पहले बेनिफिट समझते हैं।
अगर आपने इंडिया में बैठ के ही ओपन कर लिया तो जब आप यूके में आओगे तो तुरंत उस बैंक का बेनिफिट उठा सकते हो, आप अपने सारे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो आप खुद ही सोचो कि अगर मुझे पहले से पता होता कि कोई एक ऐसा बैंक है जो बिना बीआरपी के भी इंडियंस का अकाउंट ओपन कर देंगे। जब आप इंडिया में बैठ के ही बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे यूके आने के पहले, तो फिर क्या इतना स्ट्रगल करना पड़ता। तो आप बैंक अकाउंट ओपन करो iFast ग्लोबल में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको इस बैंक में क्यों अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो iFast ग्लोबल यूके का एक रजिस्टर्ड बैंक है। iFast ग्लोबल बैंक यूके का एक फुल्ली लाइसेंस्ड बैंक है और ये पार्ट है iFast कॉर्पोरेशन का, जो कि एक सिंगापुर लिस्टेड कंपनी है। ये डिजिटल बैंक आपको सिंगल एप्लीकेशन में मल्टी करेंसी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक GBP, $, यूरो, HKD, SGD एंड CNY, एक सिंगल एप्लीकेशन में ही सारा एक्सेस आप पा सकते हो। और इस बैंक में आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑनलाइन बैंक है, तो जितने भी चीज़ें होगी वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपका बैंक ओपन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके लिए आपको बहुत हैवी डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। यूके का एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं चाहिए या फिर बीआरपी कार्ड भी नहीं चाहिए जब आप इंडिया से बैठ के बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो ये यूके का बहुत कम ऐसे बैंक्स हैं, मुझे और सेकंड बैंक का नाम भी नहीं पता कि कोई ऐसा बैंक भी है जो बिना बीआरपी के आपका बैंक अकाउंट ओपन करेगा। तो ये बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है डॉक्यूमेंट के मामले में। तो बिना झिकझिक के, बिना टेंशन के आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए ये मांगते हैं आपसे पासपोर्ट एंड वीडियो कॉल से आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा और बहुत ही सिंपल स्टेप में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको कब बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए, यूके आने के बाद या यूके आने के पहले। तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी कोई ऑप्शन है। अगर मुझे पता होता तो मैं यूके आने से पहले ही बैंक अकाउंट ओपन कर लेती, क्योंकि इसके ना 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि यहाँ पे आके आपको इतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी यूके आने के बाद शुरू के 2 हफ्ते में आपके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो अगर आप बैंक अकाउंट पहले से ओपन करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट या कुछ भी आपका खर्चा उसी अकाउंट से आप कर सकते हो। और सेकंड बेनिफिट, जब हम यूके आते हैं तो बहुत सारे पैसे एक साथ में कन्वर्ट करा के लाते हैं। तो करेंसी एक्सचेंज रेट हमें क्या मिलता है हमें खुद नहीं पता होता है कि अच्छा मिला है बुरा मिला है। तो आप अगर पहले से बैंक अकाउंट ओपन करके रखोगे तो डे वाइज करेंसी का रेट आप चेक करते रहना और जिस दिन अच्छा रेट मिले आप उसी दिन INR to GBP अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स और है, जैसे कि ये बैंक ना आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। तो इस बैंक का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट काफी अट्रैक्टिव है, डेली बेसिस पे एक्यूर्ड होता है और अकाउंट में मंथली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एडिशनली 85,000 पाउंड तक का कवर मिलेगा बाय यूके स्टैट्यूटरी कंपनसेशन स्कीम के तहत। वो क्या होता है कि जैसे इंडिया में यस बैंक डूब गया था ना, जिसमें लोगों के जिसके भी उस बैंक में अकाउंट थे उनका भी पैसा डूब गया। तो ये बैंक आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये होता है कि इन केस अगर बैंक डूब गया तो उस केस में आपको 85,000 पाउंड्स तक का अगर आपको आपके पैसे सेविंग में है तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको वो पैसे वापस करेगी। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। तो यूके में बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है पर मंथ, बट इस बैंक में कोई भी मिनिमम बैलेंस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुछ आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लस खाता ओपन करने का आपको कितने पैसे लगेंगे तो वो भी आपका चार्ज 0 है। तो बिना किसी हेडेक के आप ओपन कर सकते हो। इनका वेबसाइट हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज टू हिंदी करो एंड पूरे वेबसाइट को हिंदी में ही एक्सेस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस लिंक में जाना है। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया, अदरवाइज यूके सेलेक्ट करो एंड नेक्स्ट। देन कुछ टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, मेरे केस में सारे नो है। नेक्स्ट आपके पर्सनल डिटेल्स एंड अपना एड्रेस फिल करनी है। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल डिटेल फिल करना है। देन आपके एम्प्लॉयर रिलेटेड डिटेल्स, देन एप्लीकेशन रिव्यू एंड सबमिट। देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। देन यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करो एंड एड्रेस प्रूफ। और इन केस आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, उससे भी बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा।
उसके बाद आपका एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा आई ग्लोबल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। वो आपको कॉल करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस आपके वीडियो कॉल के साथ आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा। तो एक बार ये प्रोसेस हो गया तो ऐप और वेब के थ्रू आप अपने अकाउंट का एक्सेस कर सकते हो। वो सारी डिटेल्स आपके मेल में आ जाएगा। उसके बाद यूके में आके सारे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, प्लस इंटरनेशनल आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो अगर यूके से इंडिया पैसा भेजना है तो वो भी सिस्टम है। प्लस अगर आप इस बैंक के अकाउंट होल्डर हो तो आप अपना रेफरेंस यूआरएल जनरेट कर सकते हो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो जैसे जैसे वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे आपको 5 पाउंड का रेफरल अमाउंट में मिलेगा। तो मेरा भी एक लिंक है। तो अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हो तो फिर आप मेरे रेफरल यूआरएल से प्लीज़ क्लिक करके ओपन करना, इससे मुझे भी थोड़ा सा रेफरल अमाउंट मिल जाएगा। एक बार जब अकाउंट ओपन हो जाए आप भी यहाँ से क्लिक करके अपना लिंक जनरेट कर सकते हो। जैसे ही आपके फ्रेंड ने अकाउंट ओपन किया और 500 पाउंड्स 3 मंथ के लिए अकाउंट में रखा तो आप दोनों को ही 5 पाउंड्स का रेफरल अमाउंट मिल जाएगा। तो कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलो, मैं आंसर करने की ट्राई करूँगी। और मैंने जो गलती करी थी वो बिल्कुल मत करना। मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ होता है कि काश मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैंने जो शुरू में स्ट्रगल किया था ना तो वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। इतने इजीली बैंक ओपन हो सकता है, इतना तो यार मुझे यहाँ बैठ के ना मैंने इंडिया में HDFC में NRI अकाउंट ओपन किया था। तो कितना ज़्यादा तामझाम करना पड़ा ना वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत सारे मैंने इंडिया में बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपन किया, यूके में आके ऑफलाइन ब्रांच में किया, ऑनलाइन ब्रांच में किया, यूके में बैठ के इंडिया का NRI अकाउंट ओपन किया। तो मैं कह सकती हूँ कि इससे ईजीएस्ट वे में आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करके नहीं देगा। तो ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा है। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।